हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इरुटरिया करंट अफेयर का जो वार्षिकांक 2023 आया है, सितंबर 2023 से लेकर के सितंबर 2022 तक का करंट अफेयर को पढ़ेंगे, जो इरुटरिया बुक का न्यू एडिशन है। इसमें आप लोग का बिहार वार्षिकांक करंट अफेयर को भी ऐड किया गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। 1 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने जीएसटी बिलों में वृद्धि के लिए मेरा अधिकार योजना शुरू किया है और इस योजना के जरिए सिर्फ 200 रुपये की खरीदारी करके 1 करोड़ रुपये जीतने तक के कैश प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग ने राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स आरसीएफ को नवरत्न का दर्जा दिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने नई दिल्ली में एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम की शुरुआत किया है। इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करना है। इसके तहत इंडिया हेरिटेज ऐप तथा ई पोर्टल परमिशन पोर्टल भी लॉन्च किया जाए। हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रेटिंग से सम्मानित किया गया है। एनसीईआरटी तथा यूनेस्को द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं कौशल पर आधारित पुस्तक लेट्स मूव फॉरवर्ड विकसित किया है, जिसे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में लॉन्च किया। आगे है आपका केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में थेंगाटनम फिशिंग हार्बर में सागर परिक्रमा के 8वें चरण की शुरुआत की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तथा छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम सकारात्मक परिवर्तन वर्ष की शुरुआत की गई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद होंगे। आगे है आपका कि बांग्लादेश में 2024 में होने वाले महिला T20 विश्व कप में कनाडा की डेनियल मैकगेही किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेगी। इसरो के अहमदाबाद अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए नावमित्र उपकरण विकसित किया है, जिसका परीक्षण केरल के नीदकारा में किया गया। त्रिपुरा सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कोयम्बटूर में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री शनमुखम शेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया है। शनमुखम शेट्टी की प्रतिमा का अनावरण कोयम्बटूर में किया गया है। किसके द्वारा? तो पीयूष गोयल के द्वारा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है आपका है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवर के महत्व को उजागर करने के लिए फंगा अभियान की शुरुआत किया है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री ने नई दिल्ली में एनसीईआरटी के 63वें स्थापना दिवस पर एनसीईआरटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। हाल ही में असम राज्य के सबसे लंबे 2.63 किलोमीटर नीलांचल फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने लघु सिंचाई योजना पर छठी गणना रिपोर्ट जारी किया और इस रिपोर्ट के अनुसार 21.93 मिलियन यानी 94.8% भूजल और 1.21 मिलियन यानी 5.2% स्तरीय जल का योजना शुरू किया गया है। आगे है आपका अगस्त 2023 को हम लोग अगस्त 2023 में है कि जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने लघु सिंचाई योजना पर छठी गणना रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार 21.93 मिलियन भूजल और 1.21 मिलियन सतही जल योजना जारी किया गया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 25 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए टेली लॉ और न्याय बंधु ऐप को एकीकृत करने वाला टेली लॉ 2.0 लॉन्च किया है। इसमें आम नागरिक एकल पंजीकरण और टेली लॉ के एकल प्रवेश द्वार के माध्यम से कानून सलाह, कानून सहायता और कानून प्रतिनिधित्व तक पहुंच प्राप्त कर सकेंगे। आगे आपका है कि स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड नामक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 वर्षों में 359 प्रजातियों में हुए परिवर्तन के मूल्यांकन के दौरान 40% गिरावट दर्ज की गई। भारत में पिछले 30 वर्षों में 338 प्रजातियों के पक्षियों की संख्या में बदलाव पर अध्ययन किया गया, जिसमें से 60% प्रजातियों की तादाद में गिरावट। अगला है कि पुणे स्थित कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग हाल ही में 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत का
पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन बना। चलिए आगे देखते हैं कि आगे आपका केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर द्वारा विकसित पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSRIR प्राइम ET11 लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपका है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने माइक्रोसॉफ्ट पहल के तहत मिजोरम की राजधानी में पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वोच्च सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। 15 अगस्त 2023 को भारत ने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस वर्ष की विशेष थीम है राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका कि आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परसोत्तम रूपाला ने गुजरात में बांझपन शिविर के साथ साथ हेल्प पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम का अनावरण किया है। 9 अगस्त को केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से आधिकारिक तौर पर राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है। केरल का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल UDGAM लवारिस जमा सूचना तक पहुंच का प्रवेश द्वार लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य लोगों को विभिन्न बैंकों में उनकी लावारिस जमा या खातों को खोजने में मदद करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उदयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA के 9वें भारतीय क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में कैबिनेट ने सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर 10,000 ई बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए ई बस सेवा को मंजूरी दे दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है कि गोवा मुफ्त इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार की शुरुआत करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। यानी ई विट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य आपका गोवा बन चुका है। और फ्री IVF सुविधा के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा मेडिकल कॉलेज GEMS बाम्बोलियम में सहायक प्रजनन तकनीक और अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान के साथ इस सुविधा का शुभारंभ किया है। फ्लड वॉच मोबाइल ऐप केंद्रीय जल आयोग ने लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को 7 दिनों तक वास्तविक समय में बाढ़ की स्थिति की जानकारी और पूर्वानुमान प्रदान। नेक्स्ट है आपका कि तमिलनाडु सरकार और रेसिंग प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड RPPL ने चेन्नई में 3.5 किलोमीटर नाइट स्ट्रीट सर्किट का शुभारंभ किया। इस पर रात्रि दौड़ भी आयोजित की जाए। यह भारत और दक्षिण एशिया का पहला स्ट्रीट सर्किट बन जाएगा जो रात्रि दौड़ की मेजबानी करेगा। आगे आपके भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा पर आखिरी गांव दवा गांव में भगत ब्रिज का उद्घाटन किया, जो 115 फीट लंबे इस पुल का नाम वीर चक्र विजेता मेजर भगत सिंह की याद में भगत ब्रिज रखा गया। भगत ब्रिज का निर्माण किया गया जम्मू कश्मीर। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि मिस वर्ल्ड 2023 का 71वां संस्करण 8 दिसंबर 2023 को भारत के श्रीनगर में कश्मीर इंटरनेशनल कन्वर्सेशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। यानी मिस वर्ल्ड 2023 का 71वां संस्करण आपका श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में मंत्रालय की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना शुभारंभ। यह योजना एक व्यापक राजनीतिक दस्तावेज है और इसे लोगों के कौशल विकास और सुधार में सहायता के लिए तैयार किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है आपका है कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री अलकेश कुमार शर्मा ने केरल के मेकर विलेज कोचिंग में ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य ग्राफीन प्रौद्योगिकी के नवाचार और व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट आपका कि NCERT ने कक्षा 3 से 12 तक के पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों को अंतिम रूप देने के लिए NIEPA के चांसलर महेंद्र चंद्र पंत की अध्यक्षता में एक 19 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन सुधा मूर्ति, मशहूर गायक शंकर महादेव और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय NCERT की नवीनतम गठित 19 सदस्यीय समिति में शामिल हैं। आगे आपका है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने 17 से 18 अगस्त गुजरात के गांधीनगर में पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है और इस तरह का पहला शिखर सम्मेलन होगा। आगे है कि आपका दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने यात्रियों को सड़क पर मोटर वाहन इस्तेमाल करने के बजाय मेट्रो की सवारी का विकल्प चुनने से कार्बन उत्सर्जन की कमी लाने में उनके योगदान को बताने के लिए कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल नाम से पहल शुरुआत किया है। यानी कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल नाम से पहल शुरुआत किया गया है DMRC के द्वारा। आगे है आपका केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और
उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान तथा केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त रूप से 3 अगस्त 2023 को स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया। इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय छात्र छात्राओं को देश के शिक्षण संस्थानों में दाखिले से जुड़े हर जानकारी उपलब्ध कराई जाए। आगे है आपका कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता और शिक्षा अभियान के लिए अगले 3 वर्षों के लिए अपना नेशनल आइकॉन बनाया गया है। चलिए अगला है आपका कि G20 ऑर्केस्ट्रा, जिसमें G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के 101 संगीतकार और गायक ने भारत के वाराणसी में सुर वसुधा नामक अपने प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। आगे आपका गोवा ने पुरुषों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता की मेजबानी की है। रूबरू मिस्टर इंडिया के प्रतियोगिता की मेजबानी कौन किया? तो गोवा ने किया। चलिए आगे आपका कि देश का पहला एआई स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 22 अगस्त को तिरुवनंतपुरम के शांतिगिरी विद्या भवन में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का उद्घाटन किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला स्कूल उद्घाटन किया गया आपका तिरुवनंतपुरम में। आपका आगे है आपका कि महाराष्ट्र सरकार ने टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा को राज्य के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। महाराष्ट्र सरकार ने इस साल से प्रतिष्ठित उद्योग रत्न पुरस्कार शुरू करने का फैसला। मुंबई में हुए मिस दीवा प्रतियोगिता में श्वेता शारदा ने मिस दीवा यूनिवर्सिटी 2023 का खिताब जीता है। आगे हम लोग देखते हैं कि NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर अखिल भारतीय समागम 2023 का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ULLAS नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह लोगन जन साक्षर और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है आपका है कि अगस्त में यह उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश जल पर्यटन एवं साहसी खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है और इसका उद्देश्य राज्य पानी पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स स्थल बनाना है। भारत नेपाल ने शिक्षा, जल आपूर्ति और स्वच्छता सुधार पर आधारित 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग के अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के उप वर्गीकरण के लिए गठित रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप। रोहिणी आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में किया गया। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रोहिणी ने। आगे है आपका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त को अमृत भारत योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुविधा में सुधार करना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। आगे है आपका कि महाराष्ट्र के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और अन्य स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल ने किया। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा संचालित 2418 अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों पर मुफ्त सुविधा उपलब्ध होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग के संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग 7 अगस्त से भारत इंटरनेट उत्सव मना रहा है। इस उत्सव का उद्देश्य लोगों के जीवन में इंटरनेट द्वारा लाए गए परिवर्तन के बारे में विभिन्न सशक्त वास्तविक जीवन की कहानियों को साझा करना है। आगे बढ़ते हैं कि आगे दिया गया है कि पर्यटन मंत्रालय ने टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन 2.0 SD 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और नैमिषारण्य के विकास स्थलों की पहचान। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित संविदा संबंधी विवाद को प्रभावी ढंग से निपटाने के विवाद से विश्वास 2 योजना शुरू की है और इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई। आगे बढ़ते हैं कि CBI ने 1 से 12वीं तक की सभी कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी और CBSE स्कूल को हर दिन स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा पर एक पीरियड रखने का निर्देश दिया है। भारत में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मिला दिया है और इस नए डिवीजन का नाम प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन रखा गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूलों की नई नमो 108 का अनावरण किया गया। कमल की इन किस्म को लखनऊ में स्थित नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है। कमल नमो 108 का अनावरण किया गया जो विकसित किया गया किसके द्वारा? तो नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है। हाल ही में गैर लाभकारी इंटरनेट सोसाइटी द्वारा जारी पल्स इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स के अनुसार भारत इंटरनेट लचीलेपन के मामले में दक्षिण एशियाई
क्षेत्र में आज छठे स्थान पे। भारत इंटरनेट लचीलेपन के मामले में दक्षिण एशियाई में छठे स्थान पे है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे है आपका, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने 7 अगस्त को घोषणा की थी कि हिंसाग्रस्त मणिपुर में उपचार स्पर्श प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय के 3 पूर्व न्यायाधीशों की एक महिला समिति नियुक्त करेगा। आगे आपका कि 7 अगस्त 2023 को बिहार में G20 सदस्यों को समर्पित टुगेदर V8 नाम एक विशेष कला प्रदर्शनी पटना के बिहार संग्रहालय में शुरू। प्रदर्शनी 2 महीने तक चलेगी और 7 अक्टूबर 2023 को समाप्त। प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे, जो बिहार के मुख्यमंत्री। राजस्थान सरकार ने हाल ही में शासन को सुधार और प्रशासनिक कार्यों के विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने को प्रस्ताव की मंजूरी दे दिया है। राजस्थान में 19 नए जिले बनाने का मंजूरी दिया गया है। आगे आपका कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अगस्त 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन। सांस्कृतिक मंत्रालय ने पुस्तकालयों के बंद अलमारी से किताबों की विरासत को आम लोग तक पहुंचाने के लिए दो दिवसीय पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन किया है। पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है। आगे आपका कि अमेजन इंडिया ने श्रीनगर के डल पर देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर लॉन्च किया। आई हैव स्पेस स्टोर लॉन्च किया गया है अमेजन इंडिया के द्वारा श्रीनगर के डल झील में। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अमृत वृक्ष आंदोलन एवं पहल है जिसका उद्देश्य 17 सितंबर 2023 को व्यक्तियों द्वारा राज्य भर में 1 करोड़ व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य पौधे लगाना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे दिया गया है कि हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक देश भर में चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य व्यक्तियों को अपने आवास पर गर्व से राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करना। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने इंटरनेट से वंचित या कमजोर सिग्नल वाले इलाकों में UPI लाइट वॉलेट के जरिए ऑफलाइन भुगतान की अधिकतम राशि 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है। चलिए आगे आपका कि रक्षा प्रशिक्षण अवसंरचना योजना के तहत भारत का पहला ड्रोन सामान्य प्रशिक्षण केंद्र कॉमन टेस्टिंग सेंटर तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। यह श्री पेरम्बदूर के पास वल्लम वडगल के SIPCOT औद्योगिक पार्क में 2.3 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। आगे आपका कि 11 अगस्त को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरी झंडी दिखा दी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र को 3 महीने के भीतर भारत में हवाना सिंड्रोम की संभावना की जांच करने का निर्देश दिया है। हवाना सिंड्रोम मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों के एक समूह को संदर्भित करता है। इसमें आमतौर पर बिना किसी बाहरी शोर के कुछ आवाजें सुनना, मतली चक्कर और सिर दर्द, स्मृति हानि और संतुलित संबंधित समस्याओं शामिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। CBI अकेडमी इंटरपोल ग्लोबल अकेडमी नेटवर्क की 10वीं सदस्य CBI अकेडमी इंटरपोल ग्लोबल अकेडमी नेटवर्क की 10वीं सदस्य बन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में भारत के लोक और जनजातीय अभिव्यक्ति के राष्ट्रीय महोत्सव उत्कर्ष और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष का उद्घाटन किया है। तेलंगाना के उद्योग और IT मंत्री KT रामाराव ने हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया। रेलवे का न्यू अमरावती स्टेशन महाराष्ट्र भुसावल डिवीजन का पहला स्टेशन और मध्य रेलवे का तीसरा पिंक स्टेशन बन गया। पिंक स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जो पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा प्रतिबंधित। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव के शताब्दी वर्ष के अवसर पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। 16 अगस्त से G20 फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत नई दिल्ली में हुई। इसका शुरुआत सत्यजीत रे की पाथेर पंचालय के स्क्रीनिंग से हुई। इस महोत्सव का उद्देश्य G20 और आमंत्रित देशों के बीच मौजूद जीवंत और योगात्मक साझेदारी का जश्न प्रदर्शित करना है। आगे बढ़ते हम लोग। आगे आपका है कि वित्त मंत्रालय ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न की श्रेणी में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी। अपग्रेड के बाद सरकारी तेल कंपनी भारत की 13वीं महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गई। 12 महारत्न कंपनी REC ग्रामीण विद्युत निगम लिमिटेड है, वह ONGC विदेश को नवरत्न का दर्जा। अगला आपका कि देश के लिए जीवन न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए 9 अगस्त 2023 से 30 अगस्त 2023 तक देशव्यापी मेरा माटी मेरा देश अभियान चलाया। इस अभियान में वीरों को याद करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारी बारिश के कारण मानव जीवन और संपत्ति को हुए नुकसान को देखते हुए पूरे पहाड़ी राज्यों को प्राकृतिक आपदा
प्रभावित क्षेत्र किया है। प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों और मछली पकड़ने वाले सामुदायिकों के लिए समुद्री मोबाइल ऐप किया। राजमार्ग यात्रा ऐप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI उद्देश्य राजमार्ग का उपयोग करने वाले लोगों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए राजमार्ग यात्रा ऐप नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ता हम लोग कि नशीले दवाओं के खतरे से लड़ने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान की शुरुआत की गई है। PM यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2023 राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय MSJ&E द्वारा उद्देश्य इसका है कि OBC EBC और गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध घुमंतु जनजातीय श्रेणी से के 9 से 12 तक के पात्र 15,000 मेधावी छात्रों को केंद्र सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं हम आगे आपको दोस्तों जुलाई 2023 है, तो हम लोग जुलाई को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ताकि हम लोग 2-2 महीने के वीडियो को देखेंगे ताकि इसे पढ़ने में आसानी। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो।